और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस प्रेस क्लब चंडीगढ़ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के बैनर तले पत्रकारिता व चुनौतियां विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार जंगशेर राणा ने मुख्य अतिथि एवं उपस्थित पत्रकारों का भव्य स्वागत किया। प्रेस क्लब चंडीगढ़ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के बैनर तले पत्रकारिता व चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय स्तर की विचार गोष्ठिका में वर्तमान समय की पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी लाल उपस्थित रहे तथा उनके साथ संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजेश राणा, बिहार के संयोजक रंजीत तिवारी, चंडीगढ़ प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जसवंत राणा तथा हरियाणा प्रदेश के संयोजक जंगशेर राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से संबंधित नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया राष्ट्र का एकमात्र सबसे पुराना और पत्रकारों की मांग को पुरजोर तरीके उठाने वाला संगठन है। इस अवसर पर पत्रकार व पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। मौके पर संबोधित करते हुए रास बिहारी ने बताया कि वर्तमान समय में पत्रकारिता के समक्ष अनेकों ऐसी चुनौतियां हैं जिनका मुकाबला संगठित होकर किया जा सकता है और ऐसे में उनका संगठन विगत कई दशकों से पत्रकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के समक्ष अनेकों समस्याएं आती है, जिनमें विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा है। रास बिहारी ने बताया कि संगठन इस दिशा में काम कर रहा है और केंद्र सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। उन्होंने उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में पत्रकार की विशेष भूमिका होती है, जिसके चलते पत्रकार को अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने बताया कि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहे ताकि समाज के अन्य वर्गों की तरह पत्रकार भी हर दृष्टि से मजबूत बन सकें। मौके पर बोलते हुए चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार जंगशेर राणा ने कहा कि संगठन के बैनर तले पत्रकारों को एकत्रित करने का प्रयास किया जाएगा तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। राणा ने कहा कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया संगठन का हरियाणा में भी विस्तार कार्य जल्द ही शुरू होगा और प्रदेश के हर जिले में पत्रकारों को संगठन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर यमुनानगर से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र त्यागी द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। त्यागी ने बताया कि वर्तमान समय को देखते हुए पत्रकारों के लिए समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए ताकि आधुनिकता के इस युग में पत्रकार समय के साथ चल सके और परिवर्तन के साथ स्वयं को भी परिवर्तित कर सकें। देखिए, भारत में क्या है, संविधान की धारा 19 की है, उसके तहत पत्रकारिता करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वैसे तो कोई कानून यहाँ है नहीं मीडिया के लिए, बाकी देशों में मीडिया के लिए कानून है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा खंभा है, जिसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, सब कहने भर के लिए। और आज जो है, क्योंकि आप कोई भी पेशा अपनाना चाहते हैं, एक समय था जब पत्रकारिता केंद्र नहीं था, ठीक है, लोग अपनी मर्जी से पत्रकारिता करने चले आप गए, लेकिन आज ये बड़ा कैरियर है। आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग मीडिया में आए थे तो उस समय अखबार में काम करने वाले लोगों को कोई लोन नहीं दिया जाता, अब भी नहीं देते। नहीं, अब तो देने लगे हैं, क्योंकि अब अखबार या चैनल है ना कारपोरेट सेक्टर में शामिल, तो मीडिया को देने लगे। और हमने सरकार से ये मांग की है कि आप एक नेशनल रजिस्टर्ड पर जर्नलिस्ट बने, ताकि जो भी पत्रकारिता करना चाहते हैं उनका पंजीकरण का करें। भाई आपने वकालत की है तो आप बार काउंसिल से आप रजिस्ट्रेशन वो कराते हैं। अगर आप डॉक्टरी करना चाहते हैं तो मेडिकल काउंसिल से करते हैं। कोई भी ऐसा, मतलब एक अगर आप टीचर का काम छोड़ दिए, लेकिन टीचर में भी है कि आपको बीएड करके या जो भी आपको पीएचडी करके आपको पढ़ाई आप कॉलेज में लग सकते हैं, स्कूल में। और निश्चित रूप से
जितने भी यहाँ पर महानुभाव हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ पत्रकार जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबकी ओर से रासबिहारी जी आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं सभी आपके साथ हैं, और जो आपकी विचारधारा है जिसको लेकर आप चल रहे हैं उस पर सभी खरा उतरेंगे। और जिस प्रकार रासबिहारी जी ने बताया कि हरियाणा की जो जिम्मेदारी जो मेरे बड़े भाई हैं जमशेद राणा जी को इन्होंने सौंप दी है, तो उसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियों के साथ राणा जी को। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब हमारे बड़े भाई राणा जी को कुछ जिम्मेदारी मिलती है तो उसको बखूबी ये अंजाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के सभी जिलों में इनके माध्यम से, इनके नेतृत्व में संगठन दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। इसका आश्वासन मैं रासबिहारी जी को और जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं मैं उनको दिलाना चाहता हूँ। सबसे जो जरूरी मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो संगठन है पत्रकारों के लिए कोई ना कोई वर्कशॉप जरूर होना, क्योंकि मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ कि मैंने तो आज तक कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करी जिसमें किसी पत्रकार संगठन ने लगाया हो। ऐसी कोई वर्कशॉप मैंने अटेंड नहीं करी। और अगर हम वर्कशॉप लगाएंगे, पत्रकारों को कुछ सिखाएंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, सकारात्मक रिजल्ट उसके हमारे सामने आएंगे। आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे पत्रकारों में भी सभी जिलों में होता है, कुछ पत्रकार अपने आप को थानेदारी समझने लग जाते हैं और वो बात भी ऐसे करते हैं सामने वाले से जैसे थानेदार हो। फिर उनके ऊपर कभी कोई केस बनता है या कभी किसी को ब्लैकमेल करते हैं तो कभी उनके ऊपर केस बनता है, तो हम जैसे लोगों को ना चाहते हुए भी उनका साथ देना पड़ता है। गलत काम तो वो करेंगे और साथ देंगे हम, अगर नहीं देंगे तो हम हमें भी क्रिटिसाइज करेंगे वो लोग। ना चाहते हुए भी हम उन लोगों का साथ देना पड़ता है और भली बुरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें सुननी पड़ती है उनके बारे में भी। कई जगह ऐसा होता है कि हम देखते हैं, जो अभी आप यूट्यूब वालों की बात कर रहे थे, यूट्यूब में बहुत से लोग हैं कि बहुत अच्छा काम भी करते हैं। और बहुत से लोग, अभी हमारे हरियाणा में इलेक्शन था, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश से और आसपास के हिमाचल से या उत्तराखंड से भी कुछ यूट्यूबर पहुंच गए इलेक्शनों में। और जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको बेचारों को शायद इतना नहीं पता होता, उनको जाकर उन्होंने ब्लैकमेल, तो ब्लैकमेल ही कहेंगे इसको, हर रोज उनसे पैसे ले मतलब इतना हमने कर रखा कि मेन स्ट्रीम पर जो मीडिया था उसको तो आने नहीं दिया कहीं आके। प्रेस क्लब चंडीगढ़ के हमारे सलाहकार अध्यक्ष रहे जसवंत राणा जी, और जो भी इस सभागार में, इस प्रांगण में हमारे सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार साथी, मेरे बड़े भाई त्यागी जी, झा साहब, सुशील पंडित जी और तमाम सभी जो हमारे साथी इस प्रांगण में बैठे हैं, सबकी तरफ से मैं आज इस कार्यक्रम के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, उनका आभार करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।